अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक छोटा सा रिव्यू, ताकि आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि सिस्को पैकेट ट्रेसर है क्या और इस पे जो डिवाइसेस हैं वो कैसे लगती हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होती है। कोशिश करूँगा एक छोटा सा DHCP सर्वर बनाऊँ, जो होप के तमाम लोगों को पता होगा कि DHCP सर्वर होता क्या है, और उस सर्वर से हम बाकी सिस्टम क्लाइंट्स को IP एड्रेसेस दे के और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको चेक करेंगे। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर ये हमारा एक सॉफ्टवेयर, एक सिम्युलेटर है। फॉर एग्जांपल हम नेटवर्क्स पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैनेजेबल स्विचेस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम राउटर्स को स्टडी कर रहे हैं, उनकी कमांड्स। तो चूँकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं राउटर्स और स्विचेस, तो हम उनको परचेज़ तो कर नहीं सकते जब तक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। पर्सनली अपने लिए परचेज़ नहीं कर सकते प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिस्को का पैकेट ट्रेसर, जिसमें हम मैनेजेबल स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, फायरवॉल्स हो गए और उसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं। ये तो जो सॉफ्टवेयर वर्जन है ये तो 8.0 है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन। इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कहीं पर IoT डिवाइसेस भी मुझे नज़र आई थी। अच्छा, चलें छोड़ें सब बातें। अब ये जो एरिया है, ये तमाम जितनी भी हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जितनी नोड्स हैं, सर्वर्स हैं, ये सारा एरिया यहाँ पे वो तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस, और इसके बराबर में जो है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये है एंड डिवाइसेस, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये है कंपोनेंट्स हैं। ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है। बहरहाल ये केबल्स हैं डिफरेंट टाइप की। इन केबल्स में जो ये केबल नज़र आ रही है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करती है कि स्ट्रेट केबल है, क्रॉसओवर है, या जो भी केबल है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको इनमें से कौन सी केबल का यूज़ करना है। अगर दोनों सेम डिवाइसेस हैं तो कौन सी यूज़ करेंगे, और अगर डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते। हम देखते हैं कि एक छोटा सा नेटवर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, देखते हैं कि उसमें स्विचेस और सर्वर्स पे कैसे काम होता है, और उनकी CLI कमांड के थ्रू हम दूसरे किसी भी सिस्टम को कैसे पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ स्विचेस पे आ जाएंगे। स्विचेस पे आने के बाद हम यहाँ से लेंगे एक मैनेजेबल स्विच। एक मैनेजेबल स्विच ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से एक सर्वर ले लेते हैं। ये सर्वर जो होगा हमारा DHCP सर्वर बनेगा, और उसके बाद ये सारे PCs हैं एंड डिवाइसेस। अब आप एक PC ले लें। PC लेने के बाद एक लैपटॉप ले लें, और आई थिंक ये छोटा सा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ये हमारा मैनेजेबल स्विच है। इसके अंदर देखिए एक पूरी लिस्ट नज़र आ रही है, फास्ट ईथरनेट 0/0, 0/2 से लेकर 24 तक, और दो पोर्ट होती हैं इसके अंदर गीगाबिट ईथरनेट की, 0/1 और 0/2। तो हम काम करेंगे इस वक्त फास्ट ईथरनेट 0/1, 2 से लेकर 24, किसी भी पोर्ट में आप कनेक्शन कर सकते हैं इसका। तो हम चलते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। जब दोनों तरफ डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं तो हम सिलेक्शन करते हैं थ्रू केबल की। अगर आप देखें नीचे, मैं जैसे ही कर्सर इस केबल पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, और ये क्या है, ये क्रॉसओवर है। तो हमारी जो डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो उसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे। तो जैसे ही हम स्विच पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बहुत सारे पोर्ट्स बताएगा कि किस पोर्ट में आप ये वायर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम सिलेक्शन करेंगे 0/1 फास्ट ईथरनेट 0/1। यहाँ पे क्लिक किया तो ये वायर इसमें लग गई स्विच में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ। सर्वर में एक ही पोर्ट लगी हुई है, क्योंकि लैन कार्ड लगा हुआ, लैन कार्ड में एक ही पोर्ट है, तो हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमारा 0/2 और PC कनेक्ट हो गया। PC में ईथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसी तरह हमने 0/3 को कनेक्ट कर दिया लैपटॉप की फास्ट ईथरनेट 0 के साथ। अब ये एक सर्वर है,
और इसको हम बनाते हैं DHCP सर्वर। इस वक्त अगर हम ये चेक करना चाहें कि ये जो PC है ये इस लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकता क्योंकि इनके ऊपर IP एड्रेसेस असाइन नहीं हुए हुए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सर्वर के अंदर एक DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी मॉड्यूल्स हैं, जो चीज़ें हम चाहें ऐड कर सकते हैं। देखें ईथरनेट पोर्ट है, ये डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स है, इसके मॉड्यूल्स हैं। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे छोड़ेंगे तो क्योंकि अभी ये ऑन है तो ये मॉड्यूल इसमें नहीं लग सकता। जो भी मॉड्यूल आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे नज़र आएंगी आपको कि ये है क्या चीज़, किस चीज़ का है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो DHCP सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, बल्कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सर्विसेज के अंदर हम सर्विस ऑन करते हैं DHCP को हम कर देते हैं ऑन। DHCP ऑन हो गया और उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 सिलेक्टेड है, और क्योंकि इसके अंदर एक जो लैन कार्ड लगा हुआ, वो एक ही लैन कार्ड लगा हुआ है और पोर्ट एक ही है, तो हमने क्या किया, DHCP सर्वर को ऑन कर दिया। अब पूल नेम है, आप इसका पूल नेम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ अरसलान। और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा क्या होगा, मतलब हमारा जो DHCP सर्वर होगा उसी का एड्रेस होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। फॉर एग्जांपल हम क्लास A का IP एड्रेस ले लेते हैं 10.0.0.1 और उसके बाद DNS सर्वर जो है वो भी हम इसको सेम ही कर देते हैं। मतलब यही सर्वर हमारा DHCP सर्वर भी होगा, DNS सर्वर भी यही होगा। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट IP एड्रेस कह रहा है कि हमारा IP जो DHCP सर्वर हमारा क्लाइंट को IP देना शुरू करेगा, तो वो IP एड्रेसेस, वो पूल कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10.0.0.2 क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है और 10.0.0.2 ये किस चीज़ का IP एड्रेस है, ये वो IP एड्रेस है जब ये क्लाइंट्स को असाइन करना स्टार्ट करेगा तो 2 से स्टार्ट करेगा। 1 रिज़र्व हो गया किसके लिए, गेटवे के लिए। अच्छा, आपको पता होगा कि सबनेट मास्क क्लास A के IP एड्रेस के लिए क्या होता है, 255.0.0.0। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, हमने ऐड कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। हम ये देखते हैं कि IP एड्रेस इसने PC को दिया या नहीं दिया। तो PC पे हम डबल क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपको मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम करते हैं पिंग 10, बल्कि हम चेक करते हैं IP config। अब मैं एंटर करूंगा तो मुझे पता है कि सिस्टम DHCP सर्वर ने इसको अब तक IP एड्रेस नहीं दिया। देखिए क्या आ रहा है, 0.0.0। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सर्वर पे और इसकी IP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसको स्टैटिक IP देना है, जो इसका IP है 10.0.0.1, तो वो IP एड्रेस हमने इसको देना है 10.0.0.1 और सबनेट मास्क ऑटो आ गया। ठीक है, हम इसको करते हैं क्लोज करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देखते हैं कि ये ख़ुद को पिंग कर रहा है कि नहीं। पिंग 10.0.0.1, तो ये ख़ुद को पिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं क्लोज और अब जाके PC पे चेक करते हैं कि PC को DHCP ने IP एड्रेस दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो हम चेक करते हैं DHCP क्लोज IP कॉन्फ़िगरेशन जाके देखें, स्टैटिक है। PC को स्टैटिक IP दिया हुआ। अब हम सेलेक्ट करेंगे DHCP रिक्वेस्टिंग फॉर IP। देखें IP एड्रेस क्या हुआ, जहाँ से हमने दिए थे स्टार्ट IP एड्रेस 10.0.0.2 का IP एड्रेस सर्वर ने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और चेक करेंगे IP config। तो क्या हुआ, 10.0.0.2
ये आईपी एड्रेस DHCP सर्वर ने इस सिस्टम को दे दिया और सबनेट मास्क आपको पता है कि क्लास A के आईपी एड्रेसेस का सबनेट मास्क क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वर और ये जो पीसी है ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पिंग करते हैं हम 10.0.0.2 को, तो ये रिप्लाई आना शुरू हो गया है। अब इसी तरह हम लैपटॉप पे जाते हैं। लैपटॉप पे जाके लैपटॉप को भी बताते हैं कि भाई ये जो है स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं होगा, इसको DHCP जो है वहाँ से आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ 10.0.0.3, तो 3 का आईपी एड्रेस इसको असाइन हुआ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, पिंग करते हैं सर्वर को 10.0.0.1, ये सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वर भी पिंग हो रहा है यहाँ से 10.0.0.2, मतलब लैपटॉप से पीसी भी पिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम एक और पीसी इसमें ऐड करते हैं, एक पीसी ऐड कर देते हैं और हम जाते हैं केबल्स पे। ये केबल है ऑटोमेटिक सिलेक्शन करती है, जो नीड होगी उसके हिसाब से ख़ुद सिलेक्शन करेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसने कुछ नहीं पूछा, यहाँ सेलेक्ट कर दिया, इसने कुछ नहीं पूछा। ये जो है इसके फास्ट ईथरनेट अगर देखें तो आपको यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0/1 के साथ अप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इस वक्त तक इसकी 4 पोर्ट रिज़र्व हो चुकी हैं, एक अपलिंक है और 3 जो है 2 सिस्टम एक लैपटॉप के साथ कनेक्शन हो चुका है इसका। ये जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं ना, ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये कि कनेक्शन दोनों का स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जाते हैं तो देखते हैं क्या है। डेस्कटॉप पे जाके अगर हम देखते हैं इसका आईपी कॉन्फ़िग करते हैं तो देखें इसके पास आईपी एड्रेस नहीं है। कैसे आएगा आईपी एड्रेस? हम क्लिक करेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, DHCP कहेंगे इसको और ये देखें 10.0.0.4 का आईपी एड्रेस DHCP सर्वर ने इसको असाइन कर दिया। अब हम करते हैं आईपी कॉन्फ़िग, तो देखें ये 10.0.0.4 का जो आईपी एड्रेस था वो DHCP सर्वर ने इसको असाइन कर दिया। ये भी देखते हैं कि पिंग करके देख लेते हैं 10.0.0.1, ये हमारा सर्वर है, इसको पिंग करते हैं तो ये पिंग हो रहा है। उसके बाद 10.0.0.2 ये हमारा पहला पीसी है और .3, मतलब इनके आपस में सबके साथ कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बन चुका है। अब जब तक हमारा इंटरनेट का कनेक्शन इस सर्वर के साथ नहीं होता, इन पीसीज़ के ऊपर इंटरनेट नहीं चलेगा। इस वक्त ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है। इसकी कनेक्टिविटी, इनका जो कनेक्शन है आपस में है, और अगर आप कोई वेबसाइट खोलना चाहें तो वो तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप इसको ISP लिंक नहीं करेंगे सर्वर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप मुझे वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा क्लास में तो हम मिलेंगे ही इंशाल्लाह।